मगरिबी बंगाल के संदेश खाली तशद्दुद के मुलजिम और टीएमसी लीडर शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल पुलिस ने कोलकाता हाई कोर्ट के हुक्म पर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शाहजहां को बीती रात सरबेरिया इलाके से उठाया। उसके बाद सुबह करीब 5 बजे बशीरहाट में पुलिस लॉकअप में लाया गया। शाहजहां की आज सुबह 11 बजे बशीरहाट कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद बंगाल बीजेपी के लीडरान में खुशी देखी जा रही है। बीजेपी शाहजहां को छोटा दाऊद बता रही है। इतना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, तो इतना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं है। कोर्ट में पेशी के लिए लाते वक्त शाहजहां शेख का जो वीडियो सामने आया है, उसमें उनकी चाल ढाल देखकर लग ही नहीं रहा कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। शाहजहां शेख की पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और असरदार लीडर के तौर पर है। वो संदेश खाली यूनिट का टीएमसी सदर भी रह चुका है। शाहजहां शेख 55 दिन तक कहां रहा, बंगाल पुलिस को आखिर क्यों पता नहीं चला? इसीलिए शेख की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल पुलिस भी सवालों के घेरे में है। 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक सैंडल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट किया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। शाहजहां शेख 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमले के बाद से ही फरार था, तो इतने दिनों से वो किसकी हिफाजत में था? क्या ममता सरकार ईडी के केस का बहाना बनाकर उसकी गिरफ्तारी से पल्ला झाड़ती रही? ED had applied to the Honorable High Court seeking for a stay in investigation, and that prayer was granted by the Honorable High Court. So we had legal compulsions to arrest him in that particular case. But a couple of days back, the Honorable High Court made it amply clear that there is no bar on arrest. Following that instruction, over the last 2 days, we have been holding raids. And yesterday night, on the basis of secret source information, like I mentioned, let me reiterate, we have arrested Sheikh Shahjahan from Minaka Pace area, and he has been forwarded to the court. सवाल ये भी है कि अगर कोर्ट दबाव नहीं बनाती, तो बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को कभी गिरफ्तार नहीं करती। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो टीएमसी के लीडर इसे अपनी कामयाबी बता रहे हैं। लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था, हाई कोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। बीजेपी पूरे केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। ममता छोड़ो और बंगाल बचाओ, सीबीआई लाओ, संदेश खाली को जस्टिस न्याय दिलाओ। They want CBI, we want CBI, we want CBI, संदेश खाली want CBI। और शाहजहां के खिलाफ खवातीनों के इस्तेहसाल की धारा नहीं लगाई गई है। इसको लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बंगाल में कानून निजाम को लेकर तमाम सवाल हैं, जिसे लेकर ममता सरकार हमेशा निशाने पर रही है। संदेश खाली केस में हुई मुलजिम शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद गवर्नर ने जो कहा, उसका भी बड़ा पैगाम जाता है। Today in Bengal, we see the beginning of an end. The arrest of the prime accused in the Sandesh Gali incidents is an eye-opener for everyone. This is only the beginning. I hear the death throes of an old order and the birth pangs of a new one. We have to put an end to violence in Bengal. पहली बार शाहजहां शेख उस समय चर्चा में आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां से बंगाल राशन बांटने के मामले में पूछताछ करने पहुंची थी। उसके बाद से ही ईडी लगातार पूछताछ के लिए शाहजहां शेख को समन जारी कर रही थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने जब शाहजहां की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए देर रात गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।